दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। हलफनामे को रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड में लेने पर सवाल होगा, साथ ही कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट में होगी अहम सुनवाई, हलफनामे को लेकर दलील देंगे केजरीवाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पेश होंगे, हलफनामे को लेकर अपनी बातचीत वो रखेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पेश होंगे। हलफनामे को रिकॉर्ड में लेने पर सवाल हैं और ऐसे में कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी, हलफनामे को लेकर अपनी दलील देंगे केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट में होगी अहम सुनवाई, अरविंद केजरीवाल इस दरमियान हाई कोर्ट में पेश होंगे और साथ ही हलफनामे को लेकर दलील देंगे अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। हलफनामे को लेकर देखिए, अब रिकॉर्ड में लेने पर भी सवाल है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर देखिए, हलफनामे को लेकर अरविंद केजरीवाल को अब पेश किया जाएगा। आबकारी नीति में क्या क्या कब कब हुआ, पीके सक्सेना की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। ईडी ने देखिए केजरीवाल को पहला समन जारी किया, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही 2 नवंबर 2023 को यहाँ पर ये तारीख थी जिस दिन ये सारा मामला सामने आया। केजरीवाल ने ईडी के पहले सम्मन का जवाब नहीं दिया। ये दिसंबर 2023 की हम बात आपको बता रहे हैं। और साथ ही देखिए, केजरीवाल ने ईडी के दूसरे सम्मन पर भी पेशी नहीं दी और उसे अवैध और राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया। जनवरी 2024 का वाकया है। ईडी के तीसरे सम्मन पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। आरोप लगाया कि ये केंद्र सरकार की साजिश का हिस्सा है। यह 18 जनवरी 2024 की घटना। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए चौथा समन जारी किया, जो 2 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। केजरीवाल ने ईडी के 5वें और 6वें समन पर भी पेशी नहीं दी। ये 16 मार्च 2024 की घटना। सेशन कोर्ट ने ईडी की दायर 2 शिकायतों में केजरीवाल को जमानत दी। 21 मार्च 2024 की ये तारीख। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समनों का दिल्ली हाई कोर्ट में उन्हें चुनौती दी है। अब इस मामले में देखिए, बताया जा रहा है कि इसी मामले में अब वो पेश होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पेश होंगे। हलफनामे को रिकॉर्ड में लेने पर सवाल उठे हैं। कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट में अगली जो सुनवाई होने जा रही है वो बेहद अहम है और हलफनामे को लेकर दलील दी जाएगी अरविंद केजरीवाल के द्वारा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया कि आखिरकार आबकारी नीति में देखिए कब कब क्या क्या हुआ था। और साथ ही अब इस मामले में अपडेट ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पेश होंगे, अपनी दलील रखेंगे। हलफनामे रिकॉर्ड में लेने पर सवाल उठे हैं। शालू हमारी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। शालू, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ये पूरा घटनाक्रम हमने अपने दर्शकों को बताया, आप बताएं फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, हम बताएं कि जिस तरीके से देखा गया था कि पिछले जब जस्टिस शौरकांता शर्मा है, उनके खिलाफ जो है अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी और वो याचिका ये थी कि जो केस है वो जस्टिस शौरकांता शर्मा के पास से हटा करके किसी और जस्टिस को दिया जाए, ताकि जो जांच है वो केस के निष्पक्ष रूप से हो सके। इसको लेकर के लगातार देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो कोर्ट में पेश हुए थे और बीते दिन भी देखा गया था जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए थे और स्वयं उन्होंने अपनी तरफ से अपनी याचिका पर सुनवाई की थी और अपनी तरफ से तमाम दलीलें जो हैं वो भी उनकी तरफ से रखी गई थी। लेकिन उसके बाद देखा गया अरविंद केजरीवाल ने एक जो एफिडेविट है वो जस्टिस शौरकांता शर्मा की अदालत में दायर किया था और उसके बाद देखा गया था कि जिस तरीके से उन्होंने उस एफिडेविट में लिखा था, कई आरोप जो है वो भी लगाए थे और ये कहा गया था कि जो जस्टिस हैं उनके दोनों बच्चे तुषार मेहता के अंडर में काम करते हैं। तो ऐसे में शौरकांता शर्मा तुषार मेहता के खिलाफ कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकती हैं, क्योंकि तुषार मेहता की अगर बात करें तो वो सीबीआई की तरफ से वकील है, ऐसा कहा गया था। और उसमें उसके बाद देखा गया जो एफिडेविट अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल किया गया था कोर्ट में, उसको लेकर के अभी तक कोई भी हाई कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं लिया गया है। जिसके बाद देखा गया आज फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कह दिया गया था कि वो 2:30 बजे हाई कोर्ट पहुंचेंगे और अपनी वो बात रखेंगे कि जो उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया है उसको अभी तक रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लिया गया है और रिकॉर्ड पर कब तक लिया जाएगा। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट नहीं पहुंचेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से वो जो है
वो शुरू हो चुकी है। अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बातचीत जो है वो जस्टिस चौरकांता शर्मा के साथ चल रही है, क्योंकि जो एफिडेविट है वो अभी तक रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लिया गया, और अगर नहीं लिया गया तो क्या कारण है, उसके वजह से वो सारी चीजें अपनी रखेंगे और सारे सवाल जवाब जो है वो शुरू हो चुके हैं। और अब से थोड़ी देर में यही देखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार जब ये एफिडेविट दाखिल किया तो उसको रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लिया गया, चौरकांता शर्मा की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी लगातार इसी सवाल को खड़ा कर रही है कि निष्पक्ष रूप से जांच जो है वो नहीं होगी। ये कहीं ना कहीं संशय जो है वो अभी भी बना हुआ है और लगातार उस केस को लेकर के कई याचिकाएं दायर की जा चुकी है, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसी जो बातें हैं वो ऐसा सामने अभी साझा नहीं की गई है कि चौरकांता शर्मा की तरफ से क्यों निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हो पाएगी या फिर ये केस किसको ट्रांसफर किया जाएगा। अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लगातार एक के बाद एक याचिकाएं दायर की जा रही हैं और ऐसे में जब एफिडेविट जो है वो भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया तो एफिडेविट को रिकॉर्ड पर लेने के लिए अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अब जो है वो उनकी बातचीत चल रही है, पेश हो चुके हैं वो, और अब यही देखना होगा कि आखिरकार जो एफिडेविट दाखिल किया गया था उसको रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लिया गया है, इसकी तरफ से क्या कुछ आगे जो बातचीत है वो उनके जरिए से होगी वो देखना होगा, क्योंकि लगातार बातचीत चल रही है। और क्या कुछ साथ ही एक वीडियो जो पिछले जिसमें दलीलें रखी गई थी उस वीडियो को भी हटा दिया गया था, उस वीडियो को भी हटाने के लिए कह दिया गया था कोर्ट की तरफ से। तो लगातार आम आदमी पार्टी की बात करें, हम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो दलीलें दी जाती हैं, जो वहां पर बातचीत की गई है, वो आखिरकार जनता तक क्यों नहीं पहुंचती है, जनता के सामने क्यों नहीं आती है, इन चीजों को तो हटा दिया जाता है। लेकिन हमने जब एफिडेविट दाखिल किया उसको अभी तक भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया, उसका कारण क्या है, वो इस पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जब वो पेश हो रहे हैं, जब बातचीत चल रही है, तो उनका एक ही सवाल है कि जो हमने एफिडेविट दाखिल किया है उसको अभी तक रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लिया गया और उसका निवेदन